नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं सोनिका, हिंदी की अध्यापिका, आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन कहानी सुनने से पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो क्या आप तैयार हैं मेरे सवालों के जवाब देने के लिए? बच्चों, हमने पिछली कविता कौन में इंद्रधनुष के रंगों के बारे में जाना था। क्या आप बता सकते हैं इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? अरे वाह, आपको तो सब याद है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, ये बताइए इंद्रधनुष के रंगों के क्रम में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? आया कुछ याद? बैंगनी रंग। तो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह इसी रंग के बारे में है। कहानी का नाम है बच्चों बैंगनी जोजो। और इस कहानी को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है समीरा जिया कुरैशी जी। कहानी में आपको बैंगनी रंग के अलावा दूसरे रंगों के बारे में भी पता चलेगा। तो क्या आप तैयार हैं कहानी का मजा लेने के लिए? तो चलिए साथ मिलकर पढ़ते हैं। जोजो एक सफ़ेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। घर घर। प्यारे बच्चों, यह कहानी जोजो नाम के एक सफ़ेद रंग के कुत्ते की है। एक बार वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था और सोते समय घर घर की आवाज़ें निकाल रहा था। अचानक वह जाग गया। भौं भौं, किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? बच्चों, जब जोजो सो रहा था तभी वह अचानक से उठ गया और उसने अपने शरीर पर बने बैंगनी रंग के धब्बे देखे। इन धब्बों को देखकर जोजो कहने लगा, भौं भौं, किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जोजो को ये धब्बे किसने दिए। उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए। बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, बादल बोला, मैं तो सफ़ेद हूँ। बादल हट गया। बच्चों, जब जोजो ने बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए देखा तो उसको लगा कि बादल ने ही उसे बैंगनी धब्बे दिए हैं। वह जब बादल से पूछता है तो बादल मना कर देता है और कहता है कि मैं तो सफ़ेद हूँ, और यह कहकर बादल वहाँ से हट जाता है। आगे देखते हैं क्या हुआ। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा। सूरज सूरज, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, सूरज बोला, मैं तो पीला हूँ। प्यारे बच्चों, जब जोजो ने ऊपर देखा तो उसे सूरज दिखाई दिया। वह सूरज से पूछने लगा कि सूरज सूरज, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? तो सूरज ने भी मना कर दिया और कहा कि मैं तो पीले रंग का हूँ। तो बच्चों, सूरज का रंग कैसा होता है? बढ़िया बच्चों, पीला रंग होता है सूरज का। अब देखते हैं बच्चों जोजो
किसके पास जाता है? कोए कोए, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, कौवा बोला, मैं तो काला हूँ। बच्चों, उसके बाद जोजो कोए के पास जाकर पूछता है कि क्या तुमने उसे बैंगनी धब्बे दिए हैं? लेकिन कोए ने कहा कि मैं तो काला हूँ। तो बताओ बच्चों, कोए का रंग कैसा होता है? जी हाँ, कौवा काले रंग का होता है। आपको क्या लगता है बच्चों, जोजो को ये बैंगनी धब्बे किसने दिए होंगे? यह जानने के लिए हमें कहानी को आगे पढ़ना होगा। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, गुब्बारा बोला, मैं तो लाल हूँ। तो बच्चों बताइए, गुब्बारे का रंग क्या था? बहुत बढ़िया बच्चों, गुब्बारा लाल रंग का था। इसके कुछ समय बाद जोजो घास को देखकर कहता है, घास घास, क्या तुमने दिए हैं मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, घास बोली, मैं तो हरी हूँ। इसके बाद बेचारा जोजो सोच में पड़ जाता है, किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? टप टप टप, तो वह जामुन का पेड़ था। हाँ बच्चों, वह कोई और नहीं बल्कि जामुन का पेड़ था। प्यारे बच्चों, आखिर में जोजो को पता चल ही गया कि उसके शरीर पर ये बैंगनी रंग के धब्बे कहाँ से आए थे। जब सबने मना कर दिया, तब जोजो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा कि फिर ये धब्बे आए कहाँ से। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ क्या थी बच्चों? जी हाँ बच्चों, ये आवाज़ टप 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 की थी। उस जामुन के पेड़ से ही वो बैंगनी रंग के धब्बे टपक रहे थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है आपको कहानी सुनकर मज़ा आया होगा। तो चलिए, अब बारी आती है कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो क्या आप तैयार हैं? तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, जोजो सबसे पहले किसके पास गया? उत्तर, जोजो सबसे पहले बादल के पास गया। अगला प्रश्न है, जोजो सबसे अंत में किसके पास गया? उत्तर, जोजो सबसे अंत में घास के पास गया। बताइए बच्चों, जोजो को बैंगनी धब्बे किसने दिए और क्यों? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। जोजो को बैंगनी धब्बे जामुन के पेड़ ने दिए, क्योंकि पेड़ पर जामुन लगी हुई थी। उन्हीं से जामुन नीचे गिरकर फूट रही थी और उसी पेड़ के नीचे जोजो सोया हुआ था। इसीलिए बैंगनी रंग के धब्बे जोजो के शरीर पर आ गए थे। गतिविधि। चलिए बच्चों, अब एक गतिविधि कर लेते हैं। इस गतिविधि में आपको विभिन्न वस्तुओं के चित्र दिखाए गए हैं और उनके सामने उनके रंगों के नाम लिखे गए हैं। आपको चित्र देखकर उसके सही रंग के नाम को चित्र से मिलाना है। तो बच्चों, सबसे पहला चित्र टमाटर का है और आप जहाँ लाल लिखा हुआ है उससे मिलाएंगे। दूसरा चित्र बच्चों बैंगन का है और बैंगन का रंग कैसा होता है बच्चों? बहुत सही पहचाना, बैंगन का रंग होता है बैंगनी। तो आप बैंगन के चित्र को जहाँ बैंगनी लिखा हुआ है
उससे मिलाएंगे। तीसरे चित्र में आम है और जहाँ पीला लिखा हुआ है आप उससे आम के चित्र को मिलाएंगे। करेले का रंग कैसा होता है बच्चों? हरा। बिल्कुल सही, करेला हरे रंग का होता है। आप जहाँ करेला लिखा हुआ है उसको चित्र से मिलाएंगे। सोचिए और लिखिए। यह गतिविधि आपको घर पर अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज संख्या 43 पर करनी है। आपको सोचकर लिखना है कि कहानी में जोजो किस किस के पास गया। क्रम में लिखिए और चित्र भी बनाइए। जोजो पहले किसके पास गया? आपको चित्र बनाना है और उसके नीचे लिखना है जोजो पहले बादल के पास गया, फिर वह सूरज के पास गया, उसके बाद वह किसके पास गया लिखेंगे, वह चित्र भी बनाएंगे और अंत में जोजो घास के पास गया, यह लिखेंगे, वह चित्र बनाएंगे। अगली गतिविधि में कहानी में आए इन शब्दों को पढ़िए और वाक्य बनाकर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखिए। पहला है भौं भौं। बताओ बच्चों, भौं भौं कौन करता है? जी हाँ बच्चों, सही पहचाना, भौं भौं की आवाज़ कुत्ता करता है। वाक्य प्रयोग, चोर को देखकर कुत्ता भौं भौं करने लगा। इसी तरह से आपको व टप 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 शब्दों को पढ़ना है और वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। चित्रकारी और लेखन। प्यारे बच्चों, अब आपको पेज संख्या 44 पर दिए गए भालू और ऊंट के चित्रों में रंग भरना है। अगर जोजो भालू व ऊंट के पास जाता तो क्या बातचीत होती? सोचिए सोचिए। जी हाँ, अगर जोजो भालू के पास जाता तो पूछता कि भालू भालू क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? इसी तरह जोजो जब ऊंट के पास जाता तो पूछता कि ऊंट ऊंट क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? तो बच्चों, इसी के साथ हम आज की कक्षा के अंत में आ गए हैं। आशा करती हूँ कि आज की यह कहानी आप सभी के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक रही होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।